अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? आई थॉट लॉट एंड फाइनली डिसाइडेड टू मेक वीडियो ऑन दिस टॉपिक विच इज़ हाउ आई बिकेम ग्राफिक डिज़ाइनर। मुझे पता है कि ये बहुत ही एक पर्सनल स्टोरी है और मुझे ये भी लगता है कि ये सब लोग के साथ शेयर करनी चाहिए, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जिनको लगता है कि उनके पास स्किल इतनी नहीं है या उनको लगता है कि आइडियल इन्वायरमेंट होगा तो काम करेंगे। तो ख़ास तौर पे उनको बताना मकसद है ताकि शायद वो इससे कुछ लर्न करें और उनको मोटिवेशन मिले और वो बजाय ये कि सोचते रहें, कुछ करें भी। तो अगर मैं इसी तरीके से सोचूं कि भाई मेरे पास इस वक्त बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, लाइटिंग अच्छी नहीं है, तो अगर मैं ये सोचता रहूँगा तो फिर तो ना मैं वीडियो बना सकूँगा, ना मैं रिकॉर्डिंग कर सकूँगा, कुछ भी नहीं होगा। तो जो भी मेरे पास रिसोर्सेज हैं, जो भी इन्वायरमेंट है, उसको बेहतर जितना हो सकता है यूटिलाइज़ करके मुझे काम करना पड़ेगा। तो इसी तरीके से आगे हम बढ़ते हैं, चीज़ें इम्प्रूव होती हैं। तो सबसे पहले 2001 में वापस चलते हैं, वहाँ से शुरू करते हैं जब मैंने टाइपिंग मशीन के ऊपर सीखी। और ये मैंने टाइपिंग मुनीर कॉमर्स कॉलेज से सीखी और बहुत शुक्रिया उनका। और हमारे रिलेटिव्स थे और उनसे मैंने सीखा और फिर मैंने उधर काम भी किया। तो 2003 में फिर मैंने वहीं से कंप्यूटर भी सीखा, क्योंकि वहाँ पर कंप्यूटर भी सिखाते थे, टाइपिंग सिखाते थे, इसके अलावा शॉर्ट हैंड सिखाते थे। ठीक है, तो मैंने भी वहीं सारा कुछ सीखा और फिर वहाँ पर कंपोजिंग का काम भी होता था और वर्ड की एप्लीकेशंस, सीवीज़, थीसिस, ये सारी चीज़ें वहाँ पर बनाई जाती थी। और इसी तरह इन पेज भी नया नया शुरू हुआ था, उसमें काम करते थे, एप्लीकेशंस लिखते थे। तो मैंने सारी चीज़ें उधर से सीखी और मैंने वहाँ पर काम करना शुरू किया और 2001 से लेके 2006 तक मैंने वहाँ पर काम किया। चूँकि मैं अभी जब मैंने स्टार्ट किया तो मैं 7वीं क्लास में था, तो स्कूल के बाद मैं वहाँ चला जाता था और मैं सारा कुछ सीखता था और उधर ही मैं काम करता था। इट वॉज़ अ वेरी टफ पीरियड, बट तो अब मुझे इस चीज़ का एहसास है कि वो जो टाइम जो था, वो सब पीरियड था जब गुजरा है, तो उसका अल्टीमेटली क्या बेनिफिट है। तो 2006 में मुझे पहली प्रोफेशनल जॉब मिल गई मसूद टेक्सटाइल मिल्स में। तो वो घर से तकरीबन 40 किलोमीटर फासले के ऊपर थी। तो वो मैंने जॉब स्टार्ट की, 4000 रुपये मेरी सैलरी थी। तो जब मैं वहाँ पर गया एज ए कंप्यूटर ऑपरेटर, मैंने देखा वहाँ का इन्वायरमेंट। वहाँ पर जो लोग काम करने वाले थे वो तकरीबन 8 से 10 साल उनको साल से वही काम कर रहे थे, एज ए कंप्यूटर ऑपरेटर कर रहे थे या ऑफिसर के लेवल पे के ऊपर कर रहे थे। तो मैंने सोचा यार मेरी जो एजुकेशन है, अगर मैं इसी एजुकेशन के ऊपर रहा तो मेरा भी वही हाल होगा जो इधर लोग काम करने वाले उनका हाल है। तो उस वक्त मैंने सोचा कि यार एजुकेशन थोड़ी इम्प्रूव करें। एजुकेशन इम्प्रूव होगी तो बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, नहीं तो इसी तरह कुएं का मेंढक बन जाऊँगा मैं भी और सारी ज़िंदगी मेरी भी इधर ही नौकरी करते हुए गुजर जाएगी। तो उस वक्त मैंने ग्रेजुएशन का सोचा और अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से मैंने अपना दाखिला भिजवा दिया। चूँकि मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे, बस आज भी नहीं थे, मैं रेगुलर करता, काम भी करना था, कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे थे। अल्लामा इकबाल की तरफ से मैंने अप्लाई कर दिया, तो वहाँ मैंने जॉब के साथ साथ स्टडी शुरू कर दी। और फिर मुझे प्रॉब्लम ये आया कि मैं डे ड्यूटी नहीं कर सकता था, तो फिर मैंने अपनी ड्यूटी को नाइट में शिफ्ट किया। और नाइट ड्यूटी के दौरान काम करते वक्त थोड़ा बहुत ऐसा टाइम ज़रूर होता था रात को कि मैं निकाल के मैं स्टडी कर। तो ये सारी स्ट्रगल मुझे करनी पड़ी और आप उसको कह लें कि ये एक डार्क पीरियड था, जो कि मुझे लगता था बहुत ही खौफनाक और तकलीफ़ दे वक़्त था। बट खुशी भी होती थी कि यार मैं एफ़र्ट कर रहा हूँ और मुझे यकीन था कि मैं पास भी कर लूँगा। और इस ख्वाहिश के साथ कि यार चलो ग्रेजुएशन होगी तो बहुत मतलब अचीवमेंट होगी मेरे लिए। तो फिर अल्टीमेटली 2009 अक्टूबर में वो टाइम सारा गुजर गया और मेरे हाथ में ग्रेजुएशन की डिग्री थी और मेरी क्या फीलिंग थी, अनएक्सप्लेनेबल। ठीक है, आई वॉज़ वेरी हैप्पी और मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा था अपने ऊपर कि यार मैंने एफ़र्ट करके कुछ अचीवमेंट हासिल की है। तो उस वक्त मैं हवा में उड़ने लग गया, मैंने पता नहीं क्या मार ली है या क्या मैंने अचीवमेंट हासिल कर लिया। तो फिर इसी कैफियत में मैंने वहाँ से रिज़ाइन कर दिया, क्योंकि ट्रैवल बहुत ज़्यादा करना पड़ता था, ये भी फैक्टर था और भी बहुत ज़्यादा फैक्टर्स थे, और एजुकेशन इम्प्रूव हो गई थी, वो भी फैक्टर था। तो मैंने वो रिज़ाइन कर दिया और उसके बाद फिर मैंने कहा चलो बाहर जाएंगे, ईजीली ग्रेजुएशन की बेस पे कुछ जॉब मिल जाएगी। तो ख्यालात अच्छे थे, बाहर निकला और 6 माह में काफ़ी ठुड्डे शुड्डे खाए और धक्के शक्के भी खाए और फिर अपने ठिकाने के ऊपर अक्ल आ गई कि भाई जो हम सोचते हैं वैसा नहीं होता। तो फिर दोबारा ही शहर के अंदर, जो कि पहले शहर से बाहर था, शहर के अंदर अपैरल डिवीजन में मसूद टेक्सटाइल में ही मैंने अप्लाई किया एज अ ऑडिटर, सुपरवाइज़र लेवल के ऊपर।
तो वहाँ पर हम गारमेंट्स का ऑडिट करते थे, ऑडिट करके हम शिपमेंट्स पास करते थे और उनको आगे बैरून मुल्क डिलीवर किया जाता था। तो वहाँ पर मुझे एनवायरनमेंट थोड़ा ऑकवर्ड लगा। मैंने कहा यार मैंने आईसीएस किया है, कंप्यूटर की मेरी फील्ड है, मैं किधर घुस गया हूँ, मैं अब गारमेंट चेक कर रहा हूँ, इंस्पेक्शन कर रहा हूँ। तो ये टोटली डिफरेंट फील्ड थी। गो की सैलरी अच्छी थी, सैलरी मुझे पहली सैलरी से 3 गुना सैलरी मिलना शुरू हो गई थी। तो इस वजह से मैंने तकरीबन 2 से 3 साल वहाँ पर गुजार लिए। और बट मेरे जो दिमाग के अंदर जो कीड़ा मुझे काटता था कि भाई ये तेरी फील्ड नहीं है, तो इधर कहाँ फंस गया है, अब इधर करेगा तू। तो क्या हो गया, वो उस कीड़े ने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया, काटता रहा। और फिर मैंने क्या सोचा, मैंने ये कि इसको भी छोड़ते हैं, कुछ वापस अपनी फील्ड में चलते हैं। तो छोड़ने के बाद मेरी पब्लिकेशन के साथ एक कोलैबोरेशन होगी। टेक्स्ट बुक्स मैंने कंपोज करके दी, कुछ उर्दू की और कॉमर्स की कुछ किताबें बना के दी। फिर उनको बाद में मार्केट भी किया और फिर मेरे उनके साथ फाइनेंशियल क्राइसिस हो गए, मैंने वो भी छोड़ दी। उसको छोड़ने के बाद फिर मुझे घर के पास ही मेडिकल कॉलेज में एक जॉब मिल गई, और वो जो जॉब थी वो टर्निंग पॉइंट था। और वहाँ से मैं अल्टीमेटली ग्राफिक डिज़ाइनर जो है ना वो बना हूँ। वो कैसे बना, वो जॉब मेरी सैलरी गो के में जो पहले सैलरी थी उससे बहुत कम थी, उससे तकरीबन काफ़ी कम थी सैलरी। बट वहाँ जो एनवायरनमेंट था वो बहुत अच्छा था, डॉक्टर कम्युनिटी थी, पढ़े लिखे लोग थे, और हमारे जो एचओडी थे बहुत ही नफीस और शरीफ इंसान थे। और उससे बढ़ के ये कि मुझे एक अलग ऑफिस मिला हुआ था, और 8 से लेके 3 बजे तक मेरी टाइमिंग थी, और इसके साथ सैटरडे और संडे मुझे छुट्टी होती थी। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट किया। तो टाइम को देखते हुए मैंने कहा यार टाइम मेरे पास बहुत ज़्यादा है, कुछ एक्स्ट्रा सीखते हैं, ये मेरे जहन में ऑलरेडी था। तो वो फिर उसी दौरान एक वाक़या ऐसा हुआ कि हमारे जो एचओडी थे उन्होंने मुझे कोई पर्सनल काम कहा कि भाई आप ये कर सकते हो। तो मैंने काम सर्च किया, तो काम चूँकि मैंने MS वर्ड, एक्सेल और इन पेज में काम किया हुआ था, तो वो डिज़ाइनिंग लेवल का काम था। मैंने सर्च किया तो पता चला कि जी ये फ़ोटोशॉप का काम है। तो मैंने सर को बोला सर जी बिल्कुल हाजिर हैं, कुछ भी बोले कर देंगे। तो खैर मैंने उनको येस बोला। लैपटॉप ऑलरेडी मैं परचेज़ कर चुका था, मेरे पास लैपटॉप था, ऑफिस में बैठ के अपना काम करता था। कुछ आउटसोर्स का काम मुझे मिलना शुरू हो गया था, थीसिस वगैरह को मैं कर रहा था। तो फिर मैंने क्या है कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, उसको थोड़ा बहुत सीखा, उनको करके दिया। वो सर बहुत खुश हुए, उनकी खुशी से मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिली, और उन्होंने मुझे अप्रिशिएट भी किया। और उनकी जो अप्रिसिएशन थी वो सोने के ऊपर सुहागा थी। तो फिर मुझे लगा कि यार ये डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर अच्छे हैं, इनको सीखना चाहिए। फिर मैंने यूट्यूब के ऊपर सारा फ़ोटोशॉप का प्रोफेशनल कोर्स सीखा, और उसके साथ फिर मैंने इन डिज़ाइन थोड़ा बहुत सीखा और इलस्ट्रेटर सीखा। ये सारे सॉफ्टवेयर सीखने के बाद फिर मुझे लगा कि यार ये चीज़ें तो सीख ली हैं, कुछ ऑनलाइन ट्राई करते हैं। तो ऑनलाइन मैंने एक जगह अप्लाई किया फैसलाबाद के अंदर, मुझे पार्ट टाइम जॉब मिल गई, और 4 घंटे की जॉब थी। वो लोग बैनर्स डिज़ाइन करते थे, वेबसाइट थी उनकी। तो जो मेरी ऑलरेडी सैलरी थी उससे मुझे 1.5 गुना सैलरी जो थी वो मुझे 4 घंटे काम करके मिलना शुरू हो गई। और ये मुझे लगा कि यार हाँ अब फ़ायदा हो रहा है, मतलब बहुत अच्छा हो गया मेरे लिए। कुछ फाइनेंशियली थोड़ा बहुत सपोर्ट हो गई मेरी। और अब मैं मॉर्निंग जॉब कर रहा था, इवनिंग जॉब कर रहा था, और के साथ साथ आउटसोर्स का काम कर रहा था। तो इट वाज़ अ वेरी हेक्टिक टाइम। तो फिर अल्टीमेटली क्या हुआ कि इसी तरीके से मुझे काम मिलना शुरू हो गया, काम करता रहा। और फिर इधर मेरे मामू दुबई में काम करते थे, तो उन्होंने मुझे कॉल किया, हाँ भाई अपॉर्चुनिटी है, काम करना चाहेगा? तो मैंने कहा जी बिस्मिल्लाह करें शुरू। तो उनको मैंने हाँ बोल दिया। तो फिर अपने डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवाए, रेडी किए, सबमिट करवाया, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जॉब मिल गई यूएई में। यूएई में आके मैंने जॉब शुरू कर दी, और तकरीबन 30 से 35 हज़ार जो मैं कमा रहा था उससे मैंने 6 फिगर में डायरेक्टली छलांग लगा दी। क्या फीलिंग्स थी, क्या एक्साइटमेंट थी, अनएक्सप्लेनेबल। तो फिर मेरा यकीन इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा हो गया कि भाई आप जो भी एफर्ट कर रहे होते हैं ना, उसका फल आपको आगे जाके मिलता ज़रूर है अगर आप मेहनती हैं। तो आप लोग के साथ ये सारी कहानी शेयर करने का मकसद ये है कि अगर हम ये देखेंगे कि भाई टाइम हमारे मुताबिक होगा तो हम कुछ करेंगे, माहौल हमारी तबीयत के मुताबिक होगा तो हम कुछ करेंगे। तो ना भी आपकी तबीयत के मुताबिक ना माहौल होगा, ना आपको टाइम मिलेगा। हाँ ये है कि जो चीज़ें आपको अवेलेबल हैं, जो एनवायरनमेंट आपको अवेलेबल है, अगर आप उसका बेस्ट यूज़ करते हैं तो आपको डेफिनेटली उसके रिज़ल्ट्स मिलेंगे, और वो काफ़ी पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलेंगे।
ये मेरा बिलीव और ज़्यादा हो गया इस बात के ऊपर। तो ये थी मेरी एक छोटी सी कहानी ग्राफिक डिज़ाइनर बनने की। तो उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। तो अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ आपसे बातचीत होगी, गपशप होगी। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी लाजमी हिट कर लें ताकि और वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।